अब इस अंजुमन की आखिरी कड़ी मोहम्मद उसामा इब्न मोहम्मद जैद साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करे। इनकी तकरीर का उन्वान है तौहीद खुदावंदी। ये पिपलगांव राजा के रहने वाले और हिफ्ज़ दुआ में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफ़ी है एक खुदा मेरे लिए है। तौहीद तो ये कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। जनाब सदर, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि उसने हम सबको मुसलमान बनाया, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत से नवाजा। और सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने ऐसी नबी की उम्मत में पैदा किया जो खातिमुन नबी वल मुरसलीन है। अल्लाह ताला ने इंसानों के रुश्द व हिदायत के लिए 1,24,000 अम्बिया को दुनिया में मबूस फरमाया। सबका मिशन और तरीका एक था, सबकी आवाज़ तौहीद की आवाज़ थी, सबकी दावत तौहीद की दावत थी, सबकी तालीम तौहीद की तालीम थी, सबका सबक कुलू ला इलाहा तुफ्लिहून था। इसी तौहीद के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को तकलीफ उठाना पड़े, घर को छोड़ना पड़ा, लोगों की धमकियाँ सुनना पड़ी। इसी तौहीद के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम कत्ल किए गए, वो जिला वतन किए गए, लेकिन अपनी दावत से नहीं हटे। जब बारी आई इमामुल अंबिया खातिमुन नबी वल मुरसलीन को, तो आपने फरमाया लोगों कुलू ला इलाहा तुफ्लिहून। तौहीद की आवाज़ सुनकर लोग आपके दुश्मन हो गए, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते, जिस्म मुबारक पर गलाज़त फेंकी जाती, ताइफ में पत्थर बरसाए जाते, लेकिन आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत मिशन से नहीं फिरे। जिन्होंने कबूल किया उन्होंने भी इस तौहीद के जुर्म में तकलीफ़ें उठाई, लेकिन मान लेने के बाद अपनी जगह से नहीं हटे, क्योंकि तौहीद ईमान की जड़ है। अगर इसमें कमी है तो ईमान नाकिस, अगर इसमें किसी को शरीक कर लिया तो ईमान नामुकम्मिल। अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, लेकिन अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा है, कोई हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला है, कोई औलाद देने वाला है, कोई दुख दर्द सुनने वाला है, कोई मुसीबतों में काम आने वाला है, तो याद रखे ऐसा शख्स कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। तौहीद इसका नाम नहीं कि खुदा को एक माने और हाजत रवा मुश्किल कुशा किसी दूसरे को माने। तौहीद पर ईमान रखने वाला औरत अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से मांगे। तौहीद पर ईमान रखने वाला उस वक्त हो सकता है जो अल्लाह के अलावा किसको मुश्किल कुशा और हाजत रवा ना समझता हो। ला इलाहा इल्लल्लाह के ये भी माना है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, और ला इलाहा इल्लल्लाह के ये भी माना है कि नहीं है कोई हाजत रवा सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई सजदे के लायक सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई बिगड़ी बनाने वाला सिवाय अल्लाह के। लिहाजा जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह के इन तमाम तकाज़ों को मानता है तो कामिल ईमान वाला कहलाता है। लेकिन आज के दौर में आज कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो तौहीद बारी ताला में अंबिया और औलिया को भी शरीक करते हैं, नबी को मुख्तार कुल होने का अकीदा रखते हैं, हज़रत अली को मुश्किल कुशा और हज़रत रवा समझते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी का औलाद देने वाला और बिगड़ी बनाने वाला जानते हैं, ख्वाजा अजमेरी की कब्र पर सजदा करते हैं, साबिर कलीली से मुरादें मांगते हैं। नबी को मुख्तार कुल समझना, हज़रत अली को मुश्किल कुशा और हज़रत रवा जानना, अब्दुल कादिर जिलानी का औलाद देने वाला मांगना, ख्वाजा अजमेरी की कब्र पर सजदा करना, साबिर कलील से मुरादें मांगना, ये तमाम की तमाम चीज़ें ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है, अंबिया अलैहिस्सलाम के मिशन के खिलाफ है, सहाबा किराम के अकाईद के खिलाफ है। अगर कोई मुसलमान ये कहकर वादा करता है कि नबी को मुख्तार कुल होने में मज़ीद नबूवत की शान मिलती है, हज़रत अली को मुश्किल कुशा और हाजत रवा जानने में औलिया अल्लाह से मुराद मांगने में कोई तौहीद में कोई हर्ज नहीं होता, बल्कि ये सारी चीज़ें तक़र्रुब इल्लल्लाह की दर्ज में है। अगर कोई ये अकीदा मुसलमानों का नहीं बल्कि कल के कुफ़ार मुशरिकीन का था। कुरान उठाकर देखो, कुरान कहता है मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। ये अकीदा मुसलमान, ये अकीदा कल के कुफ़ार मुशरिकीन और आज का अकीदा रखने वाले मुसलमानों में कुछ फ़र्क है या नहीं। इसी फ़र्क को बताने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम आए, इसी फ़र्क को बताने के लिए
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ़ें उठाई, इसी फ़र्क को बताने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम कत्ल किए गए, इसी फ़र्क को बताने के लिए सहाबाए किराम आग में लेट गए, इसी फ़र्क को बताने के लिए हज़रत बिलाल सूली की तख्त पर चढ़े रहे और रहती दुनिया तक बता दिया कि लोगों, अल्लाह के अलावा कोई हजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई औलाद देने वाला नहीं, कोई दुख सुनने वाला नहीं, कोई मुसीबतों में काम आने वाला नहीं। कुरान उठाकर देखो, कुरान साफ साफ ऐलान करता है कि अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है और जिसे चाहता है लड़की देता है। इस धरती पे आसमान और ज़मीन के अंदर किसी को इख्तियार नहीं, अगर इख्तियार है तो अल्लाह को, कोई मुख्तार कुल नहीं, अगर मुख्तार कुल है तो अल्लाह है, औलाद देने वाला है तो अल्लाह है। अगर औलाद देने की ताकत अल्लाह के अलावा किसी में होती तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में रही, तमन्ना करती रही, ना बेटा मिला ना बेटी मिली। हज़रत आयशा ने एक दिन एक लड़की को सवार कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और रोकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और दिल की हसरत बताई कि काश ऐसा बेटा मेरी गोद में होता तो ये हुजरा आबाद होता। ऐ कब्रों पर जाकर औलाद मांगने वालों, अल्लाह के अलावा किसी को हजत रहा और मुश्किल कुशा समझने वालों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो और अपना अकीदा दुरुस्त करो। आपने फरमाया, ऐ आयशा, औलाद देने की ताकत हमारी नहीं बल्कि अल्लाह की है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि औलाद देने की ताकत, औलाद देने की खजीना हमारे पास में नहीं बल्कि अल्लाह के पास में। हज़रत अबू बकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को तसल्ली दे रहे, अगर औलाद देने की ताकत अल्लाह के अलावा किसी में होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को तसल्ली दे रहे, क्या आयशा, औलाद देना का काम हमारा नहीं बल्कि अल्लाह का काम है। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने औलाद मांगा तो अल्लाह से मांगा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद मांगा तो अल्लाह से मांगा, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका अंतस समीउद दुआ। सारे अल्लाह के मोहताज है, नबी अल्लाह के मोहताज है, कल्ब अल्लाह के मोहताज है, इमाम अल्लाह के मोहताज है, सारी कायनात अल्लाह के मोहताज है। कुरान करीम कल के कुफार मुशरिकीन की हालत का तज़किरा कर रहा है और फरमाया, जब कुफार मुशरिकीन दरिया में सफ़र करते थे, कश्ती खतरे में पड़ जाती थी, घर खोने का खौफ होता है, तो कुरान कहता है लोग उस परेशानी की हालत में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे, खालिस अल्लाह को याद करते थे। लेकिन आज के नावकर मुसलमानों का अकीदा देखो कि अब्दुल कादिर जिलानी बचा सकते हैं, यही बरेलियों का अकीदा है और इस पर अमल है। यही रज़ा खानी अल्लामा का फतवा है कि पैराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी जो चाहते हैं कर सकते हैं, औलिया को तमाम इख्तियारात हासिल है। एक हदीस में एक साहबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, माशा अल्लाह व माशा मोहम्मद, अल्लाह को अल्लाह जो चाहता है और नबी जो चाहता है। तौहीद के खिलाफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया और फरमाया, यही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का अकीदा था, यही अल्लाह ताला की मशबत में दूसरों को शरीक करने का अकीदा था। यही प्यारे नबी इसी तौहीद को बताने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये सुनकर फरमाया, इजअलतनी लिल्लाहि नदा, कि तौहीद के खिलाफ मुझे खुदा का शरीक बना दिया। और आगे इरशाद फरमाया, कुल माशा अल्लाह वहदहू, क्या यार मर्जी सिर्फ अल्लाह की पूरी होती है, इसके अलावा किसी को इख्तियार नहीं कि वो अपनी मर्जी बगैर अल्लाह की पूरी करे। यही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है और यही सहाबा इकराम का अकीदा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल नहीं समझा, हज़रत उमर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल नहीं समझा, हज़रत उमर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल नहीं समझा, हज़रत अली ने हज़रत उस्मान ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल नहीं समझा, हज़रत अली ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल नहीं समझा। हमने पूरी ज़िंदगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में गुजार दी, लेकिन कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल नहीं समझा, ना हाजत रवा ना मुश्किल कुछ समझा है। सारे लोग जानते हैं कि तमाम इख्तियार अल्लाह को हासिल है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोज़ा अक़दस पर कोई सवाल नहीं किया, ना सजदा किया, ना चादर पोशी की। हज़रत उमर ने नहीं किया, हज़रत उस्मान ने नहीं किया, हज़रत अली ने नहीं किया। सहाबा इकराम की ज़िंदगी का मुताल्ला करें, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें नहीं मिल सकती कि किसी सहाबा ने रोज़ा अक़दस पर जाकर सजदा किया, किसी ने औलाद मांगी हो, किसी ने चादर पोशी की हो, क्योंकि ये तमाम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के पाबंद थे। जो इरशाद का पाबंद होता है,
जो इरशाद का पाबंद होता है वो किसी को सजदा नहीं करता, किसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं समझता। यही तौहीद की शान है, यही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बआसत का मकसद है, बआसत का मकसद है। क्योंकि हर तरह से तौहीद की हिफाजत हो, जिस तरह और जहाँ से भी तौहीद में खदशा पैदा हो सकता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए। अगर आज का मुसलमान ज़रा गौर करे तो अपने सारे मसले समझ सकता है कि तुम जिस वली को सजदा करते हो, जिससे औलाद मांगते हो वो अपनी ज़िंदगी में खुद मोहताज था या नहीं? ज़रूर मोहताज था। पैदाइश से लेकर वफ़ात तक मोहताज ही मोहताज नजर आएगा। पैदाइश के बाद भी मोहताज, वफ़ात के बाद भी मोहताज, वफ़ात हुई कफन का भी मोहताज, कफन का भी मोहताज, वफ़ात हो गई तो गुस्ल का भी मोहताज, कफन का भी मोहताज, चार पाई में रखने का भी मोहताज, उठाने का भी मोहताज, रखने का भी मोहताज। जनाजा रख दिया गया, सब तैयार हो गई, अब दुआए मगफिरत का मोहताज। सारे लोग खड़े हो गए, खड़े रहकर नमाज जनाजा पढ़ी। ना किसी ने रुकू किया ना सजदा, ना इमाम ने रुकू किया ना सजदा, ना मुक्तदी ने रुकू किया ना सजदा। सजदा करना यहूदी और नसरानों का काम था। कल भी दूसरों को सजदा करना मुशरिकों का काम था और आज भी है। ऐसे लोगों पर अल्लाह और उसके रसूल ने लानत फरमाई है। ये मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हदीस में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ में जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ ना सके, आपने फरमाया यहूदी और नसराना पर अल्लाह उसके रसूल लानत भेजते कि जिन्होंने अपने नबियों और नेक लोगों की कब्रों को सजदागाह बना दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदशा ना हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदागाह बना लिया जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खुली जगह में होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौहीद पर अमल करने वाला बना। आमीन। मैं अपनी तकरीर आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।